प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में पहुंचकर बिग बैश लीग मैच का ऐलान किया। भारत में भी बिग बैश का आयोजन होगा और इसी के चलते चेन्नई में 12 दिसंबर को एक मैच खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेल नहीं बल्कि एक साझा जुनून है। दोनों देशों में खेलों का भविष्य उज्जवल है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अपने 6 दिवसीय दौरे के दौरान इंडोनेशिया का दौरा करने के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। एक मुलाकात और राजनीतिक लोगों के मन में उठने लगे कई सवाल। जी हां, हम बात कर रहे हैं एनसीपी नेता शरद पवार और एकनाथ शिंदे की हुई मुलाकात की, जहां इस मुलाकात ने किसी को पास लाने की कोशिश की तो किसी के मन में खटास को बढ़ा दिया है। इस मुलाकात पर शिवसेना यूवीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि शरद पवार के शिंदे के कक्ष में बैठक से हम दुखी हैं। उन्होंने कहा, सरकार गिराने वालों के साथ बैठक नहीं होती। शिंदे ने गद्दारी की शुरुआत की थी, हम कभी भी गद्दारों के दफ्तर में नहीं बैठेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि शरद पवार भी एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र में जल्द ही लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने 9 जुलाई को इसके लिए 7 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई करेंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि कमेटी 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस कानून को पेश करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी यूसीसी को लेकर कमर कस ली है और मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की वीआईपी दर्शन पास बनाने वाली आईडी बंद कर दी गई है। उनकी सिफारिश पर अब कोई वीआईपी पास जारी नहीं होंगे। जहां चढ़ावा चोरी मामले पर कानूनी कार्रवाई जारी है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस केंद्र सरकार और ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि अगर ट्रस्ट पूरी तरह से धार्मिक संस्था है तो इसमें बीजेपी से जुड़े लोगों को प्रमुख पदों पर क्यों नियुक्त किया गया है। चढ़ावा चोरी की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए क्योंकि ये लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है। ईरान और अमेरिका में एक बार फिर से ठन गई है। दोनों ने समझौते को साइड कर हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान के कई शहरों में फिर धमाके की आवाजें सुनाई दी। दक्षिण ईरान के कोरनार में बुशहर प्रांत, चवहार, बंदर अब्बास में भी धमाकों की गूंज सुनाई दी। ईरान पर पिछले 2 दिन में हुए अमेरिकी हमले में अब तक 14 लोगों की मौत हुई है। साथ ही वायुसेना और नौसेना के 8 सैनिकों की भी मौत हुई तो सीरिया आयरलैंड के 3 मछुआरे भी इन धमाकों में मारे गए हैं, जबकि टोटल कुल 78 लोग घायल हुए हैं। एडी न्यूज, मुंबई।